हेलो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 17 से 23 सितंबर का करंट अफेयर, यानी थर्ड वीक सितंबर का करंट अफेयर देखेंगे। इस क्रम में जो पहला पॉइंट है वह क्या है कि राकोफोरस क्या है, तो यह उड़ने वाला मेढक है जो केरल में खोजा गया है। सेकेंड पॉइंट है हाकुटो R2, यह जापान का चंद्र मिशन है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया यह हाल ही में चर्चा में रहा है। इसे टाइम्स टेबल एशिया में मोस्ट फोटोजेनेटिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, जबकि सेकेंड नंबर पर भारत का ताजमहल है। जॉर्डन जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इसे WHO ने कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वह जफर हसन है और राजधानी अमन है। सुभद्रा योजना जो उड़ीसा में प्रारंभ किया गया है PM मोदी के द्वारा, इस योजना में 21 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को 10,000 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष तक यानी 50,000 रुपये देने की योजना है। जो पॉइंट है कि सिद्धेश्वरी मंदिर क्यों चर्चा में रहा है, यह त्रिपुरा में इसका उद्घाटन हुआ है और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। पहले यह ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन अत्यधिक खर्च को हवाला देकर ऑस्ट्रेलिया ने इसे आयोजन करने से मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है किसके द्वारा चंद्रयान उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ईरान। हॉकी का एशिया चैंपियन ट्रॉफी विजेता कौन बना है, तो भारत बना है और चाइना को हराकर। नेक्स्ट पॉइंट है कौन LCA तेजस बेरे में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है, तो यह मोहना सी बनी है। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा, तो यह 2028 तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ मित्र पार्क की आधारशिला रखी है, तो यह अमरावती में रखी है। PM मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है, तो यह महाराष्ट्र में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो यह केरल शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि EDUCity जो नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है, यह मुंबई में शुरू किया गया है और उच्च शिक्षा से यह संबंधित है। 3D प्रिंटेड मस्जिद का उद्घाटन कहाँ हुआ है, यह दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद है जो सऊदी अरब में बना है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो यह मनु भाकर को बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि NGLV क्या है, तो नेक्स्ट जनरेशन लंच व्हीकल है। इंडिया स्टेट्स रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी जो हाल ही में जारी हुआ है, इसमें सबसे अधिक रोड दुर्घटना में यानी सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मरने वालों की संख्या तमिलनाडु में दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जबकि कम मृत्यु में वेस्ट बंगाल फर्स्ट पर है और बिहार सेकेंड पे है। जल सप्ताह 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाएगा और इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है और थीम है समावेशी जल विकास और प्रबंधन हेतु साझेदारी में सहयोग। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो यह टायर 1 में रखा गया है जो रोल मॉडल होता है। इसमें टायर 5 तक है। यह इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा यह जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा, इसकी घोषणा हाल ही में हुई है, यह भारत करेगा। ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन यह कहाँ हुआ है, तो यह नई दिल्ली में हुआ है और इसके भागीदार देश कौन है, तो साउथ कोरिया। नागरिक विमानन सिविल एविएशन का दूसरा एशिया पैसिफिक सम्मेलन 2024 यह भी न्यू दिल्ली में हुआ है। पहला कहाँ हुआ था, तो बीजिंग चीन में। एक देश और एक चुनाव मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है कि एक देश एक चुनाव जो नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी, इसे
राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई है लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद। इसमें 2 फेज होंगे। पहला फेज होगा जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव होगा, और दूसरा जो फेज होगा वो 100 दिनों के अंदर में या लोकल बॉडी इलेक्शन यानी ग्राम पंचायत चुनाव इसमें कराया जाएगा। भारत ने कहाँ G7 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो यह इटली में। कौन सी भारतीय फिल्म 97वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो यह लापता लेडीज।